आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। पीठ हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध संत महेश योगी ने एक और अद्भुत विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। लगातार 19 घंटे कपालभाति की साधना की। उसके पूर्व उन्होंने 13,100 डुबकी लगाकर सरयू में एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आइए जानते हैं महेश योगी कौन है और उनका परिचय क्या है। आपको बताते चलें, महेश योगी लगातार साधना में संलिप्त हैं। 100 दिनों से अधिक हो गया है। उन्होंने अन्न का त्याग कर करके लगातार साधना कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरणा देना है और ये सिद्ध करना है कि सतयुग जैसी तपस्या कलयुग में भी की जा सकती है। द्वापर जैसी तपस्या कलयुग में भी की जाती है। आइए जानते हैं उनके बारे में। अनवरत रूप से जारी रखा। उन्होंने आज सुबह मंगला आरती में ये कपालभाति शुरू किया और शाम को शयन आरती में रात लगभग 10 बजे तक ये कपालभाति अनवरत चलता रहेगा। जैसा कि आप लोग कैमरा में भी देख रहे होंगे कि लगातार महेश योगी अपनी कपालभाति की साधना को कर रहे हैं। कपालभाति अपने आप में जो साधना होती है बड़ी ही कठिन होती है। लोग कहते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इनके ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा है, ऐसा लोगों को मानना। इसलिए अद्वितीय रिकॉर्ड अपने नाम करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी 20 जून को इन्होंने 13,100 डुबकी लगाकर भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसका भी श्रेय उन्होंने हनुमान जी की साधना कर दिया, हनुमान जी कृपा दिया। 100 दिन की साधना वो लगातार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया था और उसके बाद फिर ये साधना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के समुख ये साधना चल रही है। इसके अलावा एक बात और हम आपको बताते चलें कि महेश योगी एक फाइन आर्टिस्ट है, बेहतरीन आर्टिस्ट है। फाइन आर्ट्स उन्होंने उसकी उच्च पढ़ाई की, उसमें डॉक्टरेट हासिल किया है और उन्होंने 114 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम अभी तक दर्ज कर लिया। भारत में ऐसा करने वाले वो पहले ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनके नाम 114 विश्व रिकॉर्ड है। आप देख रहे होंगे कि लगातार महेश योगी अयोध्या का नाम, हनुमानगढ़ी का नाम और हनुमान जी की कृपा को सार्थक करते हुए दिखा रहे हैं कि अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, अगर आप सच्चे साधक हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसमें क्या और संदेश देने वाले हैं, कैसे ये अनुभव रहा? जय श्री राम। आज सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में मेरा आज ये इस दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट का 115वां विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है और कल मैं श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक लगभग 19 घंटे की साधना में था और मेरा 19 घंटे नॉन स्टॉप कपालभाति की साधना चली है और उसके साथ साथ हमारा ये 100 दिन अनवरत निराहार रह करके कपालभाति की साधना पूर्ण हुई है और प्रतिदिन मेरा संकल्प रहा है कि एक दिन में 1 लाख स्ट्रोक कपालभाति करने का। 11 घंटे मेरी पर डे की साधना चल रही है। कल 100 दिन साधना के पूर्ण हुए और उसके साथ साथ 1 करोड़ कपालभाति करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मैंने समर्पित किया, जो एक विश्व कीर्तिमान अयोध्या की धरा से स्थापित हुई है। महाराज जी, भविष्य में और क्या करने वाले हैं? अब मेरी परिकल्पना है, जिस उद्देश्य मेरी साधना चल रही है, अभी 80 दिन तक मैंने निराहार रह करके अष्ट सिद्धि योग साधना की है और अब 71 दिवस के लिए मेरी श्वेत वस्त्र में राजयोग की साधना चल रही है, रुद्र राजयोग की। मेरी परिकल्पना थी है और मेरा संकल्प है भारत के चारों दिशाओं में 4 दिव्य योगधाम की स्थापना करने का, जिसके निमित्त मैंने चारों दिशाओं का चयन भी किया है। पश्चिम भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तर भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिण भारत केरला में रामेश धाम, पूर्वी भारत मेघालय में पिगाक्ष धाम और अयोध्या की भूमि पर सभी धामों के केंद्र के रूप में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ योग की पीठ की स्थापना, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठों से विग्रह स्थापित होगी ला करके और पूरे भारतवर्ष के जो प्रणेता ऋषि हैं, जिन्होंने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया है, ऐसे सभी ऋषियों का मैंने शोध भी किया है। भारत ऋषि ज्ञान इंसाइक्लोपीडिया लिखा अभी, और उन सभी ऋषियों की जन्मभूमि से, उनकी तपोभूमि से विग्रह ला करके अयोध्या में स्थापित करने का मेरा संकल्प है। इसके निमित्त मैंने बहुत सारे संकल्प लिए थे, जो 22 नवंबर 2022 को सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी में अयोध्या के समस्त पूज्य संतजनों के सानिध्य में हमारी ये यात्रा आरंभ हुई थी और 51,000 धर्मस्थलों से भारत के मृतिका ला करके इन चारों योगधाम की स्थापना के लिए उसमें समर्पित करने का मेरा संकल्प रहा है। इस निमित्त मैंने 14 वर्ष तक चरण पादुका त्याग किया था। 14 वर्ष के लिए मैं एक वस्त्र धारण करके पूरी यात्रा को विजिट करने का मेरा प्लान था और 11 दिवस तक कपालभाति प्राणायाम करके
योग विधा को चरितार्थ करके पूरे भारतवर्ष में रुद्र राजयोग को संचालित करने का मेरा संकल्प है, जिससे भारत की युवा पीढ़ी ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर चल करके, अपने पूर्वजों की प्रेरणा पद्धति पर चल करके तप और साधना को अपना केंद्र मान करके अपना उस अनुसंधान करे और रुद्र राजयोग को स्वयं में धारण करें, हनुमान जी की शक्ति को धारण करें। इस परिकल्पना को लेकर के मेरी सारी यात्राएं चल रही हैं और उसी निमित्त अभी 100 दिन से मेरी कपालभाति की यात्रा हो रही थी। आज मेरा 101 दिवस हो गया है। अभी इस स्थान पर 151 दिवस तक अनवरत मेरी कपालभाति की साधना चलेगी। उसके बाद राजधानी दिल्ली में लगातार 11 दिवस तक लगभग 264 घंटे लगातार मेरी कपालभाति चलेगी और वहाँ से भी एक नया कीर्तिमान अयोध्या की धरती पर स्थापित होगा, जो पूरे दुनिया को योग और आध्यात्म के लिए एक विशेष मैसेज होगा कि अगर योग और आध्यात्म के पथ पर हम चलते हैं, हमारी युवा पीढ़ी अपनी तप और अनुसंधान के बल पर कोई भी कार्य करे, तो हम भी अपने पूर्वज ऋषियों के द्वारा के साथ, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में 4 धर्मपीठ की स्थापना की, संपूर्ण वसुधा में सनातन को पल्लवित किया, हमारे युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया के फलक पर जाकर के जिस भाषा में लोगों ने वसुधैव को समझा, उस भाषा में आध्यात्म को समझा करके संपूर्ण वसुधा को वसुधैव में स्थापित कर दिया है। उसी तरह से हमारे भारत का एक एक युवा विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चल करके, स्वामी जो है भगवान शंकराचार्य जी के पद चिन्हों पर चल करके एक नए भारत का अनुगामी होगा, एक नए भारत का अभ्युदय करेगा और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। यही मेरी संकल्पना है और यह उद्देश्य, यह जो अपना संकल्प मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से, अयोध्या धाम से संपूर्ण वसुधा में प्रसारित करना चाह रहा हूँ। इसीलिए संकल्पित होकर के सब मेरी साधनाएँ चल रही हैं। आपके गुरु कौन है, मार्गदर्शक कौन है, जिनके सानिध्य में आप ये सब इतना विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए? योग की विधा की अगर मैं बात करूं तो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से ही हमारी योग साधना आरंभ हुई। योग में मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं रहा। मैं प्रारंभिक जीवन से ही श्री हनुमान जी महाराज को अपना आध्यात्मिक गुरु और योग गुरु मानता हूं और जिस भूमि पर मैं बैठा हूं ये गोविंदगढ़ पीठ है। मेरे दीक्षा गुरु जो भौतिक गुरु के रूप में हमारे पूज्य संतोष दास जी महाराज, जो आज साकेत वास उनका हो गया है कुछ दिन पहले, मैं उनके चरणों में कोटशा नमन करता हूं और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री संतोष दास जी महाराज और हमारे तत्व गुरु के रूप में पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, ये 2 मेरे आराध्य हैं जिनकी चरणस्थली में रह करके मेरी सारी साधनाएं पूर्ण हो रही हैं, जिनके आशीष आशीर्वाद से।